और मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आ गया है आप सभी के लिए सोने में निवेश का सुनहरा मौका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो सीरीज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें आप निवेश करके सस्ते सोने के निवेश के विकल्प में तो कर ही सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो से जोड़ ही सकते हैं, लेकिन सोने में अगर निवेश करना ही है तो आपके लिए बेहतरीन तरीका क्या है? क्या ये सही समय है सोने में निवेश करने का? आने वाले समय में सोना आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, इसी पर रहेगी आज चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे और साथ ही हमारे साथ है वंदना भारती, कमोडिटी रिसर्च हेड एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। वंदना और पूनम माफ कीजिए, वंदना और पूजा दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या खास इस बार है जिसमें आपके पास मौका है 20 से 24 जून तक निवेश करने का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो नई सीरीज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार जो इशू प्राइस है वो रखा गया है 5,041 रुपए प्रति ग्राम, और साथ ही अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 50 रुपए प्रति ग्राम की आपको इस पर छूट मिलती है। हमेशा की तरह ये बेनिफिट दिया गया है ऑनलाइन आवेदकों के लिए। हाँ, बॉन्ड जो है वो आप बैंक, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, वहां पर उपलब्ध हैं, और आपको सालाना 2.5% का ब्याज इसमें मिलता है। तो गोल्ड बॉन्ड की इस बार की खासियत हमने समझ ली। पूजा, एक बार फिर से तमाम निवेशकों के लिए सोने में निवेश का बेहतरीन मौका है। कैसा लग रहा है आपको इस बार का ये सीरीज जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और क्या फायदे आपको लग रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश के, खास तौर पर इस टाइम पर जब बाजार में उथल पुथल है, काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि गोल्ड को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। उस दौरान सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का आना, इसकी खासियत आपके लिहाज से कैसी है? देखिए स्वाति, बहुत अच्छी शुरुआत है मैं कहूंगी। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का ये पहला ट्रांच है जो आज से शुरू हुआ है। अब से आज से लेके 5 दिन तक ये चलेगा। जैसे आपने प्राइसिंग ऑलरेडी बता दी, 5091 का प्राइस है इस बार, और अगर हम उसे ऑनलाइन या डीमैट फॉर्म पे ले रहे हैं तो 50 रुपीज का डिस्काउंट होने के बाद 5041 पर ग्राम पे ये आपको मिलेगा। नॉर्मली जब एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम एसेट अलोकेशन की बात करते हैं ना स्वाति, तो उसमें इक्विटी डेट के साथ गोल्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम हमेशा कहते हैं कि आपको 10 से 15% गोल्ड में निवेश करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। उसके कारण ये होते हैं कि एक इन्फ्लेशन के सामने अगर आपको हेज करना है, जो इन्फ्लेशन जितना अगर आपको रिटर्न मिल रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो वो गोल्ड आपको देगा। एक सेफ हेवन बोलते हैं हम गोल्ड। वैसे ही अगर हम महिलाएं से पूछे तो उनका एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो एक ज्वेलरी फॉर्म में होता है जिसे हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एक एसेट होता है क्योंकि आप उसे यूज करते हैं। लेकिन जब हम 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने को कह रहे हैं तो वो होता है गोल्ड एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, जिसके बहुत ऑप्शंस हैं। फिजिकल गोल्ड, गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन के अलावा जो हम डीमैट गोल्ड या पेपर गोल्ड, इस तरीके के गोल्ड में निवेश करने की सलाह देते हैं। तो वो ऑप्शंस काफी हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, या तो फिर जो एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट बैक्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, और बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें आपको निवेश करने के लिए आपको डिस्काउंट पे भी मिलता है, प्लस आपको इसमें फायदे में मैं कहूंगी तो एक तो नॉर्मल जो गोल्ड प्राइस पे आप निवेश कर रहे हैं उस पे आपको 2.5% एडिशनल मिलता है सालाना, जो आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट होता है। सो नॉर्मल अगर आप दूसरे विकल्प देखेंगे तो उसमें भी आपको निवेश करना है तो आपको गोल्ड के जो प्राइसिंग होती है उस हिसाब से आप निवेश करते हो, और जब रिडम्पशन करते हैं तो जब वो टाइम पे जो प्राइसिंग है वो होती है। इस स्कीम में एक दो चीजें जो डिफरेंट है या जो इसको स्पेशल करती हैं, एक तो गवर्नमेंट बैक्ड है, सेकेंडली गोल्ड प्राइसिंग का जो बेनिफिट है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में आपको 2.5% एडिशनल की कमाई हो रही है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है निवेशकों को।
तीसरा मैं कहूंगी, एक लंबे समय के लिए अगर आप गोल्ड रखना चाहते हैं, जैसे हम गोल्ड ट्रेंड देखते आ रहे हैं, रिटर्न्स किसी साल आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, किसी साल आपको नेगेटिव मिल जाएंगे। सो एवरेज अच्छा खासा आपको रिटर्न एक इन्फ्लेशन तक का मिल जाता है। तो उस लिए अगर आप उसे लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। 8 साल का इसमें आपको एक लॉक इन मिलता है, और अगर आप 8 साल तक की मेच्योरिटी लेते हैं तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। नॉर्मली दूसरे ऑप्शंस में जो टैक्सेशन है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो। लेकिन इस वाली स्कीम जो एसजीबी में है उसमें अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड हैं तो आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो इतने सारे अच्छे ऑप्शंस, इतने सारे अच्छे ऑप्शंस के सामने अगर एसजीबी में ये हमें 2-3 बेनिफिट्स एडिशनल मिल रहे हैं तो क्यों नहीं। मैं कहूंगी हर इन्वेस्टर को इसका बेनिफिट लेना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में इसे शामिल करना चाहिए। बहुत अच्छा विकल्प है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में 10-15% होना चाहिए, तो आप देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में आपने गोल्ड ले रखा है, नहीं ले रखा है, किस फॉर्म में ले रखा है, तो उस हिसाब से इवैल्यूएट करें और इसमें निवेश करें। आज से शुरुआत है तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। निवेश के विकल्प के तौर पर, सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर सोना एक बेहतरीन ऑप्शन है आप सभी के लिए, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए आप सोने में एक सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। वंदना, अगस्त में तो एक और सीरीज आएगी, अभी निवेश करने का सही मौका है या फिर ट्रांचेस में कर सकते हैं, मतलब थोड़ा जून में कर लिया, थोड़ा अगस्त में कर लिया? आप क्या रेकमेंड करेंगी कि आगे आने वाली सीरीज और सस्ती हो सकती है या हो पाएगी? स्वाति, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है एक्चुअली ये। देखा जाए तो हमें सीजनैलिटी के हिसाब से चलना चाहिए, और करंट फैक्टर्स यहाँ पे ट्रिगर्स क्या है इसको ध्यान में रखना होगा। सीजनैलिटी अगर देखूं तो यहाँ पे जून जुलाई में एक लो बनता है गोल्ड में, और वहां से एक जब फेस्टिवल डिमांड की शुरुआत होती है इंडिया में, और फिर वो धीरे धीरे यूरोप में और यूएस में जाता है, तो उसकी वजह से एक फिजिकल डिमांड भी यहाँ पे बढ़ता है और लोअर लेवल पे एक बाइंग आती है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो गोल्ड ने इस बार हाई लगाया, लेकिन हाई पे सस्टेन नहीं कर पाया ये कमोडिटी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एक करेक्शन आता हुआ, और एक नी जर्क रिएक्शन जो है इंटरेस्ट रेट हाइक होने का यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है। जून में एक इंटरेस्ट रेट हाइक था, वो यहाँ पे हो चुका है। जुलाई में भी यहाँ पे है कि 75 बेसिस पॉइंट जो है वो एक हाइक फिर से हो सकता है। तो एक नी जर्क रिएक्शन जो है वो जुलाई में भी आना बाकी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जून में जो 5091 का मिल रहा है वो ट्रांच तो यहाँ पे ले ही, लेकिन 50% यहाँ पे अगस्त के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन अभी यहाँ पे और ड्यू है। और अगर भारतीय बाजार की मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 48-49,000 तक प्राइसेस फॉर शॉर्ट टर्म यहाँ पे इनफैक्ट आ सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे पोर्टफोलियो को डिवाइड करना चाहिए, जितना भी आप एलोकेट करना चाहते हैं 50% अभी करिए, 50% आप अगस्त में करिए। और रही बात ट्रिगर्स की, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद भी अगर हम देखें कि रियल इंटरेस्ट रेट का रिटर्न क्या है वो नेगेटिव में है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर यूएस का अगर 1.75% है और देखा जाए कि ओवरऑल इन्फ्लेशन क्या है तो वो करीब 8% है, तो नेगेटिव हम देखें कि अभी भी -6% का यहाँ पे रिटर्न है। तो जब तक ये इन्फ्लेशन का माहौल कायम रहता है और निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट रिटर्न है, तब तक यहाँ पे गोल्ड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्टिव बना रहेगा। और अभी इसकी शुरुआत जो है 2021 में हमने एक स्लगिश मूवमेंट आता हुआ देखा था, 2022 में भी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं किया, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स है, रिसेशन की बात होना, फिर इक्विटी में एक फॉल आना, इक्विटी बहुत बड़ा ट्रिगर था 2019 से, जब इक्विटी में फॉल आई थी तभी जाके गोल्ड में एक राइज आया था। तो फिलहाल एक पैनिक है मार्केट में, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल बायर्स हैं वो फिर से यहाँ पे गोल्ड में जाएंगे। और एक बदलाव यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आया है। पहले हम लोग देखते थे कि जो अपसाइड रैली आती थी वो फिजिकल बाइंग सपोर्टेड होती थी, लेकिन यहाँ पे फिजिकल बाइंग थोड़ी सी कम हुई है। इन्वेस्टमेंट बाइंग में बहुत एग्रेसिव बाइंग जो है वो बढ़ी है, और 2022 में भी यहाँ पे जो एग्रेसिव बाइंग है ईटीएफ में वो फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है जहां कि हम गोल्ड की बाइंग में जा सकते हैं, चाहे वो एसजीबी फॉर्म में या फिर ईटीएफ का हो या फ्यूचर्स हो। लेकिन मैं भी यहाँ पे एसजीबी को यहाँ पे प्रेफर करती हूँ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे खासकर जा सकते हैं एसजीबी में। ओके, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तो बात हुई। आप खरीदारी कर सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी के तहत खरीदारी कर सकते हैं, पूजा और वंदना ने हमें बताया। अब सोने में निवेश के और भी कई तरीके, मतलब गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आपको बहुत सारे तरीके मिलते हैं जहां पर आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। एक तो सॉवरेन गारंटी के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही हो गया। कुछ और तरीके दिखाते हैं आपको पहले, उसके बाद इसके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोने में निवेश के तरीकों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप
आपको सालाना ब्याज की सुविधा मिलती है। दूसरा ETF जिसकी चर्चा अभी, जिसका जिक्र इनफैक्ट अनुभव आप कर पाते हैं। गोल्ड ज्वेलरी हम इसको निवेश नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आप इस्तेमाल या फिर इसको अपने पास रख सकते हैं एज ए सिक्योरिटी। इसके अलावा आपके पास जो है स्पॉट गोल्ड बार या फिर सोने के सिक्कों की खरीद होती है। पेटीएम ऑनलाइन लेने की सुविधा भी होती है इसमें। गोल्ड फ्यूचर जिसका जिक्र किया अगेन वंदना ने, डीमैट अकाउंट से आप इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो बहुत सारे ढेरों अवसर है आपके पास या तरीके हैं जिसमें आप सोने में खरीदारी कर सकते हैं। तो गोल्ड ETF में पूजा मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि गोल्ड ETF में हाल फिलहाल में निवेशकों की जो रुचि है काफी ज्यादा बढ़ी है। गोल्ड ETF कैसे आपको लग रहा है कि ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है इस वक्त सोने में निवेश का? जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करूं, जैसे वंदना ने भी कहा कि SGB एक निवेश करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन ऑप्शंस का जो सिलेक्शन है वो प्योरली निवेशकों को अपने टाइम होराइजन के हिसाब से डिसाइड करना है। जैसे हमने लॉन्ग टर्म की बात की तो SGB एक अच्छा विकल्प है, वो हमने उसको अलग रख दिया। लेकिन क्या समझो किसी को, जैसे हम हमेशा कहते हैं गोल्ड एक सेफ हेवन है, या आपको इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा बहुत पोर्शन रखना है, बीट करने इन्फ्लेशन जितना आपको हेज करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर शॉर्ट टर्म में अगर हमको निवेश करना है तो दूसरे विकल्प जो हम देख रहे हैं, जिसमें गोल्ड ETF बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मैं कहूंगी ऑनलाइन है, हम डीमैट फॉर्म पे उसमें डीमैट कंपलसरी है। ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ETF में निवेश करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इजीली आप उसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक डीमैट अकाउंट होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नए निवेशक हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा गोल्ड ETF में निवेश करने के लिए। बाकी उसमें मिनिमम आप वही 1 यूनिट ले सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 ग्राम। और इसमें अगर हम देखा जाए तो लमसम अगर आपको निवेश करना है तो आप लमसम अमाउंट निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको SIP करनी है, मतलब आप हर महीने निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, आपको छोटे अमाउंट से निवेश करना है, जैसे SIP में जैसे हम नॉर्मली इक्विटी में जैसे करते हैं, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप नहीं खोलना चाहते, आप फिजिकल मोड में जाना चाहते हैं, तो इसमें एक और ऑप्शन मैं कहूंगी यहाँ पे स्वाति, जो है गोल्ड म्यूचुअल फंड। जैसे हम नॉर्मली म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं इक्विटी में या डेट में, वैसे हम गोल्ड में भी म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश कर सकते हैं। वहां पे अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो भी आप निवेश कर सकते हैं। आपको वही जो भी AMC है उसके आपको फॉर्म फिजिकल मोड पे सबमिट करने होंगे। और अगर आप उसमें SIP करने की रुचि रखते हैं तो आप उसमें हर महीने भी निवेश कर सकते हैं। सो ऑनलाइन ऑप्शंस काफी हैं, जैसे आपने काफी ऑप्शंस ऑलरेडी बता दिए। मैं कहूंगी डिजिटलाइजेशन का टाइम है तो आप ऑनलाइन ही ऑप्शन चूज करें निवेश करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन खरीदेंगे फेस्टिवल के टाइम पे, आपको टच फील का एक एक सेंटिमेंट होता है, तो अब हम थोड़ा बहुत खरीदते हैं उसे एक शकन के तौर पे। लेकिन जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो आप प्योरली ऑनलाइन मोड ही लें। लॉन्ग टर्म में अगर आपका होराइजन बैठ रहा है तो SGB, और अगर आप शॉर्ट टर्म या बिना कोई लॉक इन में निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF सबसे बेहतर ऑप्शन है। जी, चर्चा कर रहे हैं सोने में निवेश की। हमारे साथ है SMC ग्लोबल से वंदना भारती और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। वंदना, आपसे जानेंगे आने वाले टाइम में अब गोल्ड पर आउटलुक क्या है आपका, और स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या रखनी चाहिए किसी को, शॉर्ट अवधि के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी? जी स्वाति, सबसे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स हैं उसको हमें फिल्टर कर लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अभी जो सिनेरियो है इसमें पॉजिटिव ट्रिगर्स भी काफी है यहाँ पे गोल्ड के लिए। सबसे बड़ी बात है कि स्टैगफ्लेशन की बात हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अब स्टैगफ्लेशन के बाद अब चर्चा हो रही है रिसेशन की, यानी कि अगर 2 क्वार्टरली GDP डेटा अगर नेगेटिव आता है तो रिसेशन की कंफर्मेशन आ जाती है अनफॉर्चुनेटली। अगर यहाँ पे रिसेशन हिट करता है और जिस तरीके से डाउनवर्ड रिविजन्स हो रहे हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं या रेटिंग एजेंसीज हैं या रिसर्च एजेंसीज हैं, वो डाउनग्रेड कर रही हैं GDP को, वर्ल्ड GDP को और मेजर कंट्रीज के GDP को, तो ये एक सेफ हेवन बाइंग अपील जो है वो गोल्ड में यहाँ पे फिर से बढ़ाएगा।
दूसरी चीज है कि वॉर का भी कोई भी यहाँ पे पीसफुल सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। तीसरी बात है कि कुछ इकोनॉमिक डेटाज है, जैसे पीएमआई है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर्स है, ये हम यहाँ पे निगेटिव आता हुआ देख रहे हैं। और चौथी एक बात है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट स्वाति, ये देखने वाली बात है कि लगातार जो फिगर्स आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नहीं आया है। क्योंकि ये जो सिनेरियो है 2008 का, ये 2008 से डिफरेंट है, क्योंकि उस समय मनी फ्लो की वजह से भी इन्फ्लेशन थे, काफी इजी मनी था मार्केट में। लेकिन अभी जो मनी फ्लो है, इसके साथ साथ काफी सप्लाई साइड टाइट सिचुएशंस हैं, और उसके अलावा डिमांड अभी बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशन है ये भी स्टे करेगा, 22 से लेके 23 तक भी इन्फ्लेशन स्टे कर सकता है। ये सारी चीजें पॉजिटिव मुझे लग रही हैं, जो कि गोल्ड में एक बाइंग लाएगा। सीजनैलिटी भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, और फेस्टिव डिमांड के साथ यहाँ पे गोल्ड का फिजिकल बाइंग भी शुरू हो सकता है। दूसरी बात है, ये इंडियन इकोनॉमी पे एप्लीकेबल है कि जिस तरीके से यहाँ पे आयना डिप्रिशिएट हुआ है, तो एक एज मिलेगा यहाँ गोल्ड प्राइसेस में, और एमसीएक्स गोल्ड का जो रिटर्न है एज कम्पेयर टू कॉमिक्स यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। और निगेटिव ट्रिगर्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद जो डॉलर इंडेक्स में अपसाइड या यूएस ट्रेजरी यील्ड में अपसाइड आएगा, वो यहाँ पे एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और साथ में मुझे लग रहा है कि अगर वॉर का सिचुएशन है अभी, लेकिन कोई पीस यहाँ पे आता है, तो भी यहाँ एक फॉल आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरीके से चाइना में भी स्लो डाउन है, तो ओवरऑल देखा जाए पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पे ज्यादा है स्वाति। और एक कंक्लूजन की तरह यहाँ पे निकल के आता है कि 50,000 49,000 एक काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल है, उससे नीचे गोल्ड को स्टे नहीं करना चाहिए, और बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिलना चाहिए इससे। यहाँ पे मेरे ख्याल से 49,000 50,000 एक बढ़िया निवेश का स्तर रहेगा लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। और अपसाइड मुझे लग रहा है कि फिर से अप्रोच कर सकता है 55,000 से 56,000 तक 2022 में। खासकर जो फोर्थ क्वार्टर होगा, उसमें हम खासकर यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में। और अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आया था गोल्ड में, लेकिन ये काफी लंबा कंसोलिडेशन था, और एक जोन है 51,325, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक बाइंग जो है वो बनी रहेगी। और नीचे के स्तर पे मुझे लग रहा है कि अगर 50,200 तोड़ता है, तो जाके फर्दर फॉल आता हुआ देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में ट्रैप हो सकती है कमोडिटी, लेकिन बायस अपसाइड का रहेगा 51,325। इस लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम फिर से एक बार बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, अब सोने में निवेश करना है किसी को, जैसा पूजा आपने बताया अराउंड 10 to 20% पोर्टफोलियो का आपको गोल्ड में एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आप लेते हैं तो आप ओवर एक्सपोजर ले लेते हैं, ओवर एलोकेट कर देते हैं। किन बातों का ध्यान में रखते हुए, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्रिसाइसली ध्यान में रखते हुए गोल्ड में निवेश स्ट्रैटेजी किसी निवेशक को अभी रखनी चाहिए? देखिए, नॉर्मली जैसे मैंने कहा, एसेट अलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम एसेट अलोकेशन की बात में हमेशा इक्विटी और डेट पे करते हैं, लेकिन गोल्ड कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और फिर जब इस तरीके से एसजीबी लॉन्च होता है, ट्रांच उसका आता है, या फेस्टिव सीजन आता है, तब जाके हमें लगता है कि अब गोल्ड में डालना चाहिए। सो जब भी आप पोर्टफोलियो की शुरुआत करें, आप तभी से गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जैसे हमने अभी ट्रांच की भी बात की, और वंदना ने भी कहा कि 50% आप अभी ले सकते हैं, 50% बाद में। सो ये आप प्लान कर सकते हैं कि आपको वो 10-20% जितना आपको पोर्टफोलियो में डालना है, वो पूरा का पूरा आपको एक साथ डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। वो हम एक फैक्टर के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा सही समय है। और जैसे हमने अभी आज बात भी की कि एक अच्छा विकल्प है, अभी सही समय है, क्योंकि नॉर्मली हम ये भी देखते हैं स्वाति के इक्विटी मार्केट्स नीचे जाती है, गोल्ड ऊपर जाता है, तो वैसे भी अभी ऑपोजिट मूवमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल देखा जाए, इन्फ्लेशन देखा जाए, सब तरीके से अगर देखा जाए, और क्योंकि फेस्टिव पीरियड आने भी वाला है, तो उस हिसाब से आप डेफिनेटली इसका लाभ लें। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि कभी भी अगर आपको गोल्ड लेना है और उसे फिजिकल फॉर्म में भी लेना है, तो आप उसे जो भी गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन लेना चाहते हैं, लेकिन उस चीज को एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप समझ रहे हैं, तो वो आप ना समझे, क्योंकि नॉर्मली आप उसे ज्वेलरी के जैसे देखते हैं, एंड वो टच एंड फील एक इमोशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन उसे एज एन इन्वेस्टमेंट आपको वैसे भी वो महंगा पड़ता है। और एट द सेम टाइम एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि आप जब भी प्लानिंग करें, आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी मैरिज की प्लानिंग करते हैं, तो हर साल उनके बर्थडे पे आप थोड़ा
थोड़ा थोड़ा गोल्ड ले ले। ये एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं ताकि वो गोल्ड को आप जब उनकी शादी का समय आएगा आप उसको उस टाइम पे रिडीम करके उनके लिए उसी समय पे, शादी के समय पे उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करें कितना परसेंटेज और कैसे उसे आपको सिस्टमैटिकली बाय करना है। जी एंड में, शो के एंड में मैं इनफैक्ट आपसे, आपने क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ की बात की थी, वेरी क्विकली आपके पसंदीदा फंड्स कौन से होंगे? देखिए ईटीएफ्स में मैं 3 नाम दूंगी, निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20, एसबीआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और म्यूचुअल फंड में एसबीआई गोल्ड फंड और कोटक गोल्ड फंड। ओके, तो ईटीएफ में निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईएस, एसबीआई एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड और आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड ईटीएफ में निवेश की सलाह, और गोल्ड फंड में एसबीआई गोल्ड फंड और कोटक गोल्ड फंड में निवेश का सुझाव दे रही है पूजा भिंडे। बहुत धन्यवाद करेंगे वंदना आपका भी, और पूजा आपका भी हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता देते हैं, आसानी से आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर जरूर लिखिएगा, पूरा सवाल अपने नाम के साथ। फिलहाल इस शो में दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।